Walking is the best exercise. Yes or no? Doing 108 Surya Namaskar every day is an awesome idea. What do you think? Yes or no? हमें वेट ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमें थोड़ी बॉडी बनानी है या बॉडी बिल्डर बनना है? ये सोच सही है या गलत? ज्यादा फिट होना है तो ज्यादा एक्सरसाइज करो, सही या गलत? योगा इज सो बोरिंग एंड सो स्लो, इट्स ओनली फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, उससे वेट लॉस थोड़ी ना होगा, सही या गलत? सो मच कंफ्यूजन। मेरे इन सारे सवालों के जवाब मुझे रुजुता दिवेकर की इस बुक में मिले। डोंट लूज आउट, वर्कआउट। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसीलिए अपने हाफ नॉलेज को फुल करने के लिए मैंने ये बुक पढ़ी। इसमें रुजुता जी ने सारे मिथ्स क्लियर किए हैं, और अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला सवाल, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, यस और नो? हमें फिट रहने के लिए 4 चीजों पे काम करना होता है: स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस। जब हम वॉकिंग करते हैं इनमें से 2 चीजों पे काम होता है, स्टैमिना और एंड्योरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का क्या? कई सारे लोगों को रेगुलरली वॉक करने के बाद भी घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमारे घुटनों को सपोर्ट करने वाले टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स हमारे बॉडी का वेट उठा उठा के वॉकिंग कर करके थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये मसल स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छे से हमारे नीज को सपोर्ट करेंगे। इससे हमारे नीज में दर्द नहीं होगा और पैरों में भी दर्द नहीं होगा। सो वॉकिंग इज डेफिनेटली अ गुड एक्सरसाइज, लेकिन सिर्फ वॉकिंग करना इज नॉट द बेस्ट फॉर यू। वॉकिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके स्टैमिना और एंड्योरेंस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पे भी काम हो। Doing 108 Surya Namaskar every day is an awesome idea. What do you think? Yes or no? आप बोलेंगे सूर्य नमस्कार इज एन एंशिएंट साइंस। ये हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है, हमारे स्पाइन पे काम करता है। ये हमारे बॉडी के चक्र के लिए, बॉडी के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो यस, 108 सूर्य नमस्कार रोज करना अच्छा रहेगा। मैं भी अभी तक यही सोचती थी, लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई। ये सही है कि सूर्य नमस्कार के कई सारे बेनिफिट्स है। चक्र प्यूरिफिकेशन से लेकर हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए, पूरे बॉडी के लिए इट्स रियली अमेजिंग। लेकिन जब हम 108 सूर्य नमस्कार करते हैं तब हमारी बॉडी टेक्निक पे, सीक्वेंस पे, बैलेंस पे और उस इनर एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करती है। हमारा फोकस होता है पसीना निकालने में और कैलोरीज बर्न करने में और उस 108 नंबर को कंप्लीट करने में। तो फिर हमें वो इनर एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? और सूर्य नमस्कार को गलत टेक्निक से करने से नुकसान बहुत ज़्यादा है। और इतने सूर्य नमस्कार अगर हम रोज करते हैं तो हम टायर्ड फील करेंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स कभी कभी किसी अच्छे कॉज के लिए ग्रुप्स में आके 108 सूर्य नमस्कार किए जाते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि 108 सूर्य नमस्कार एक साथ करना मैराथन भागने की तरह है। मैराथन रनर्स मैराथन रोज नहीं भागते ना, कभी कभी भागते हैं, राइट? सो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए, इट्स अमेजिंग, लेकिन 108 सिर्फ कभी कभी। हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? हमें थोड़ी बॉडी बनानी है या बॉडी बिल्डर बनना है? ये सोच सही है या गलत? रुजुता दिवेकर ने इस बुक में कहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ऐसी दवा है जो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे काम करेगी, इंक्लूडिंग डायबिटीज। एंड नथिंग वर्क्स ऑन एजिंग लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डज। हम यहाँ ओवरऑल एजिंग की बात कर रहे हैं। एज के साथ साथ मसल लूजेज इट स्ट्रेंथ, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद हमारे बॉडी में एक आफ्टर बर्न होता है, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के 48 आवर्स बाद तक भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है।
इसीलिए भी 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस में एटलीस्ट 48 आवर्स का गैप होना चाहिए। It also improves insulin sensitivity and so reduces the risk of developing diabetes. So weekly 2 से 3 बार strength training सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। एज नो बार। ज्यादा फिट होना है तो ज्यादा एक्सरसाइज करो। सही या गलत? बिल्कुल गलत। मॉडरेशन इज द की। जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करके किसी का भला नहीं हुआ है। आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन सब चेंजेस के बाद बॉडी को रेस्ट और रिकवरी की ज़रूरत होती है। अगर बॉडी रिकवर होने से पहले ही हम बॉडी को और एग्जॉस्ट करेंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी में लीन मसल टिश्यू लूज होने लगेगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी और फैट लॉस रुक जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स और बोन्स उल्टा वीक होते हैं। हमें इंटेंसिटी और क्वांटिटी पे फोकस करने से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट टेक्निक से करना चाहिए। आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी एज क्या है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है क्या, कोई इश्यू है क्या, और भी कई सारी चीज़ें। एक्सेसिव एक्सरसाइज हमारे बोन्स को वीक करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी लो करता है, और मॉडरेट एक्सरसाइज हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 4 से 5 घंटे एक्सरसाइज इनफ है, और पर डे नॉट मोर देन 1 आवर। योगा इज सो स्लो एंड बोरिंग, इट्स जस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। उससे थोड़ी ना वेट लॉस होगा। सही या गलत? इस बुक में लिखा है कि योगा जितना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है उतना ही स्ट्रेंथ, स्टैमिना और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस के लिए भी है। इनफैक्ट जब हम रेगुलरली योगा करते हैं तब हमारी लाइफ को, हमारे फिटनेस को एक नई दिशा मिलती है। वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अवर बॉडी डिफरेंटली लाइक नेवर बिफोर। इनफैक्ट योगा हमारे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ हमारे मेंटल पीस पे भी काम करता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा वेट लॉस ऑटोमेटिकली होता ही है, बहुत सारा वेट लॉस। आई रियली लव दिस बुक। मुझे पता ही नहीं था कि एक्सरसाइज और वर्कआउट में इतना सारा साइंस है। दिस बुक विल एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, किसको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ऑल द टेक्निकलिटीज आर कवर्ड। ये पढ़ने के बाद आप अपना वर्कआउट खुद डिजाइन कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो या रेगुलरली एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। ये बुक एक्चुअली सभी को पढ़नी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज सभी के लिए ही ज़रूरी है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में दी है। जस्ट लाइक होलसम मील्स वी नीड होलसम वर्कआउट्स टू। एक बैलेंस्ड मील की तरह हमारा वर्कआउट भी कंप्लीट होना चाहिए। इट शुड बी अ मिक्स ऑफ कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड योगा। और आपके वर्कआउट का पूरा फायदा होने के लिए आप वर्कआउट के बाद क्या खाते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इस बुक में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यही सबसे अच्छा तरीका है जिससे नए लोग हमारे चैनल के बारे में जान पाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।